सर, होली का पर्व आ रहा है जी। इसमें और कोरोना का संक्रमण जो है दूसरी जो लहर है उसकी भी आशंका जताई जा रही है। तो ऐसे में आप सर लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, ऐसे समय में जैसा कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक प्रेस नोट जारी करके और लोगों से अपील भी की है, और जैसा संक्रमण का कोरोना के संक्रमण की जो प्रगति है वो हम दिन प्रतिदिन देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में विशेषकर एक तो जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने आग्रह किया है कि घर पर रह कर के ही होली मनाएं, और अगेन चूंकि कोरोना की जो दूसरी लहर की आशंका है उससे इनकार नहीं किया जा सकता, तो उसको प्रभावी तरीके से नियंत्रण करने के लिए जो कोरोना बचाव की बुनियादी जो गाइडलाइन है, ये एक तो फेस मास्क आवश्यक रूप से धारण करें, अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें। क्योंकि अभी तक जो टीकाकरण का कार्यक्रम चल रहा है वो भी आप देख रहे हैं कि टीकाकरण अभी तक बहुत बड़ी आबादी को अभी टीका नहीं हो पाया है। तो इसलिए अभी भी कोरोना के संक्रमण की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। अतः इस बात को ध्यान में रखते हुए जो राज्य सरकार ने 21 मार्च 2021 को जो गाइडलाइन जारी की है, उसके संबंध में अभी 12 बजे मैंने संबंधित सारे जो अधिकारी है, एसपी, एडीएम, सीओ, कमिश्नर नगर परिषद, पीएमओ, सीएमएचओ और दूसरे डिपार्टमेंट जो टीकाकरण में सहभागी बने हुए हैं, उन सारे लोगों की अभी बैठक कॉल की है। उसमें हम काफ़ी सारे डायरेक्शन भी जारी करेंगे। और कुल मिलाकर के जिस तरीके से पहले हमने जो बुनियादी उपायों के आधार पर कोरोना रोकने की प्रयास किए थे, उसी तरीके से अगेन जिस तरीके से मार्केट में थोड़ी कड़ाई और सख्ती करना, अनावश्यक रूप से भीड़ नहीं हो, सोशल डिस्टेंस मेंटेन रहे, इसके अलावा कोई मास्क लगा करके नहीं निकले, और व्यापारी भी बिना मास्क वाले व्यक्ति को सामान नहीं दे। अगर इस प्रकार पहले दंड और जुर्माना का जो प्रावधान था वो अगेन हम दोबारा आज से फिर लागू कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कुल मिलाकर के यही है कि जो बुनियादी बचाव के उपाय उनके आधार पर ही हम कोरोना संक्रमण को रोक सकते हैं। तो ये सारे उपाय सुनिश्चित किए जाएंगे। इसके अलावा होली का जो पर्व सामने आ रहा है उसमें किसी भी प्रकार की गैदरिंग नहीं हो, इसको भी सुनिश्चित करने के लिए मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा कि होली का पर्व पूर्ण रूपेण सादगीपूर्ण तरीके से अपने घर पर रहकर ही मनाएं। अनावश्यक रूप से बाजार में या एकत्रित होने की आवश्यकता नहीं है। अनावश्यक रूप से ये भी है कि जैसा कि गाइडलाइन में कहा गया है कि अगर 5 से ज़्यादा अगर कोई भी अगर एक पर्टिकुलर क्षेत्र से अगर संक्रमित लोग अगर मिलते हैं, पॉजिटिव लोग मिलते हैं, तो उस एरिया को कंटेनमेंट करने में भी हम देरी नहीं करेंगे। तो इस ऐसी परिस्थिति नहीं बने, ऐसा हम प्रयास करें। और आपके माध्यम से मैं सारे बाड़मेर वासियों को आग्रह करूंगा कि वो कोरोना गाइडलाइन के बचाव की पूर्ण पालना सुनिश्चित करें। सर, जो बाहरी राज्यों से आने वाले लोग हैं उनके पास रिपोर्ट नहीं है, तो क्या उनके लिए बिल्कुल क्वारंटाइन की भी बिल्कुल जैसा राज्य सरकार ने निर्देश दिए हैं कि पहली बात तो जो भी बाहर से लोग आ रहे हैं उनके पास में 72 घंटे की पूर्व की जो आरटीपीसीआर है वो मतलब नेगेटिव रिपोर्ट हो। और अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर बिना रिपोर्ट के अगर जिले में आ भी जाता है तो दो बातें, एक तो हम उसका टेस्ट करेंगे और एक उसको आवश्यक रूप से जो क्वारंटीन है वो आवश्यक रूप से करेंगे। पुनः संस्थागत क्वारंटीन चलाने के संबंध में, उसको प्रारंभ करने के संबंध में आज इस बैठक में हम विचार विमर्श करेंगे। और निश्चित रूप से जिस तरह की पहले हम गाइडलाइन से प्रभावी तरीके से संक्रमण को रोक पाए थे, उसी तरीके से कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। जो सर समारोह है, राजनीतिक समारोह है, सामाजिक या शादी के समारोह है, उसमें भी लोगों की संख्या निश्चित कर दी गई है? बिल्कुल जैसा शादी में जो शादी समारोह है उसमें पहली बात तो प्रत्येक शादी वाले विवाह आयोजन करने वाले जो व्यक्ति हैं उनको आवश्यक रूप से उपखंड मजिस्ट्रेट को सूचना देनी होगी। और उसके अलावा जो शादी समारोह में केवल 200 लोगों तक जो लोग हैं उनकी संख्या सीमित रखनी होगी। अगर इन गाइडलाइन का अगर कोई वायलेशन करेगा तो निश्चित रूप से उस पर भी 25,000 रुपये जुर्माना का प्रावधान है। तो ये भी कार्रवाई हम कठोरता से अमल में लाएंगे।